सब लोग हाथ जोड़ लेंगे मंगलाचरण के लिए। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसापूर्णं येषो वञ्चनमो यातो सर्वपावनासनो मङ्गलानि च सर्वेषु परमं भूरि मङ्गलम् परमं भूरि मङ्गलम् परमं भूरि मङ्गलम्। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जिनवानी माता की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, अहिंसामय जैन धर्म की। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हम बच्चों की पाठशाला के साथ जूम पे भी ऑनलाइन है। आज हम सीखेंगे कि धर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे अपनाते हैं। अब ये टॉपिक आपको लगेगा कि ये हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं, इजी है, आपको सबको समझ में आएगा। आप पाठशाला अटेंड कर चुके हैं, आपको सब समझ में आएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं आपको जो आखिरी में आएगी, जो क्लाइमैक्स आएगा बाद में आएगा, वो ये है कि हमारे को धर्म बहुत बोर होता है, हमारे को धर्म से डर लगता है, हमें धर्म की क्या ज़रूरत है, हमारी उम्र नहीं है धर्म करने की। इस संबंधी जो भी आपके प्रश्न हैं, इन सब के उत्तर आपको आखिरी में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको 9:30 तक अच्छे से सुनना है। कुछ डाउट रहे तो हाथ ऊपर करके पूछ लेना है। और हम अब प्रारंभ करते हैं, मतलब ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको ये सब चीज़ें नोट करनी तो नोट भी कर लेना, कल एक्सप्लेन करना है ना। पीछे के पेपर पे लिख सकते हो आप, नहीं लाई कोई, जिसने नहीं लाई कोई चिंता नहीं है, माइंड में नोट करो, नोट पैड माइंड का यूज़ करो और वहाँ पर ही नोट करो, ठीक है। चलो आवाज़ कम, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अरे ये चलो स्टेप बाय स्टेप अब हम धर्म प्रारंभ करना चाहते हैं। हमने क्या स्टेप्स लेने चाहिए और हमने कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए धर्म में, वो हम नोट करते हैं। कल इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी होंगे हमारे। हम देखते हैं किसने अच्छे से सुना, किसने अच्छे से ध्यान दिया, है ना। और इनके जो आज के पेपर है वो कल ही चेक होंगे, आज नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी तुम उधर ध्यान दो। हाँ चलो बैठ जाओ सब लोग, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जो डिस्टर्ब करेगा उसको अंतराय करो बंदेगा, आप जानते हो अंतराय करो, ठीक है। चलो देखो, आपको पीपीटी दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है सबको। चलो हाँ, स्टेप बाय स्टेप धर्म को कैसे अपनाते हैं। देखो धर्म, ओहो ये खुल ले रहा, एक सेकंड में इसको इसमें हो रहा है। चलो मैं 1 मिनट में इसको चेंज करता हूँ, तब तक आप समझो कि धर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू करते हैं। मैं इसको यहाँ से खोल के देखता हूँ कैसे नहीं खुल रहा। ध्यान दो इधर। चलो हाँ, हम कहाँ से शुरू करें और कैसे करें, हमें कुछ पता नहीं है ना, कि हम धर्म कहाँ से शुरू करें। तो धर्म शुरुआत करनी है आपको, धर्म के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो पहली स्टेप ये है कि हम धर्म की शुरुआत में पहले मंदिर जाने से होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, अब अगर आपको कुछ करना है तो पहली स्टेप आप ये करो
कि आप मंदिर जाना प्रारंभ करो। ठीक है, मंदिर जाना प्रारंभ करो अर्थात आपको प्रतिदिन मंदिर जाना आवश्यक है, अनिवार्य है। हमारे जैन होने के 3 चिन्ह आपने देखे थे ना, है ना? प्रतिदिन देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और अनछना जल का त्याग। तो उसमें पहला नियम हमने यही डाला है कि प्रतिदिन देव दर्शन, हमें प्रतिदिन मंदिर जाने की आदत डालनी होगी। जो जाते हैं वे बहुत अनुमोदना के पात्र है, जो नहीं जाते वे प्रतिदिन मंदिर जाए ही। ये पहली स्टेप है आपकी धर्म के क्षेत्र में। ठीक है, ये तो आप बोलते हैं हमारे को तो पता ही है, आगे आगे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। ठीक है, दूसरी स्टेप हमारी क्या है? देखो, पहले मंदिर क्यों डाला आपने? देखो इसका इम्पोर्टेंस समझो आप। पहले मंदिर क्यों डाला? कि मंदिर जाने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है, वस्त्र सही पहनने पड़ेंगे। हमने आपको बताया था, शुद्ध धुले हुए, है ना, सफ़ेद आदि वस्त्र ही पहनकर मंदिर जाने पड़ता है। तो जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो हम खराब वस्त्र छोड़ देते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते, नहाते हैं। समझ रहे? मंदिर जाना होगा तो जल्दी उठते हैं। देखो मन कितनी चीज़ें सही हो रही है हमारी, जल्दी उठना हो रहा है, जल्दी नहाना हो रहा है, शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनना हो गया। समझ रहे? तो इतनी चीज़ें सही हो गई अगर आप ये फॉलो करोगे तो। ठीक है, फिर बाद में मुख शुद्ध करके जाना पड़ता है। मतलब क्या? आपको सुना होगा कि झूठे मुंह नहीं जाते मंदिर, पता है ना अपने? तो मुख भी शुद्ध करके जाओगे वहाँ पर, तो मुख की शुद्धि हो गई। फिर आगे विचार भी सही करने पड़ते हैं। मतलब क्या? हमने बताया जब मंदिर जाते हुए कैसे चलना है आपको, कि भक्ति गाते हुए चलना है ना? भक्ति गाते हुए और मंदिर में जाते हुए निस्सही बोलना है। इससे क्या होगा? इससे आप जब मंदिर में एंटर करोगे तो खराब विचारों को मंदिर के बाहर छोड़ दोगे, खराब विचारों को मंदिर के बाहर छोड़ दोगे और पवित्र भावों से अंदर जाओगे। इससे क्या होगा? आपके बुरे विचार सब बाहर, अच्छे विचार अंदर। समझे कि नहीं? मतलब विचारों की भी शुद्धि होगी। देखो, वस्त्र की शुद्धि हो गई, समझ में, और भावों की भी शुद्धि हो गई मंदिर जाने से, है ना? और यही शुरुआत है शुद्ध होने की। जब आप मंदिर जाने लग जाओगे तो आपका जीवन अब शुद्ध यानी पवित्र होने का प्रारंभ होगा। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना चाहिए? रोज मंदिर जाना चाहिए। मंदिर क्यों जाते हैं हम? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए। इससे क्या होता है? हम भावों को शुद्ध करने के लिए मंदिर जाते हैं। तो हम दर्शन क्यों करते हैं? क्योंकि पूर्ण शुद्ध जीव, जिसके भाव पूर्ण शुद्ध हुए हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन हम करते हैं, है ना? जिनके भाव पूर्ण शुद्ध हुए हैं उनके दर्शन हम करते हैं। इससे क्या होता है? हमारे को भी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने भावों को शुद्ध करें। तो ये पहली स्टेप मंदिर जाने की, क्यों? भावों को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये शुरुआत है धर्म की। दूसरी स्टेप, चलो आगे। मंदिर जाने से क्या होता है? देखो, जैसे मंदिर जाने की प्रतिदिन आदत लगेगी, आप अगर रोज मंदिर जाने लगे तो क्या होगा? ये देखो, वहाँ पर जाने से आपको शांति मिलेगी। मतलब क्या? दिन भर टेंशन्स, इच्छाएं, वांछा, चिंता जो चलती है, तो मंदिर में जाने से क्या होता है? उतने देर के लिए शांति मिलती है ना? आपका माइंड रिलैक्स होता है, पीसफुल होता है। इससे क्या होता है? मन के अंदर शांति उत्पन्न होती है। तो आपको ये फील आएगा कि अरे मंदिर जाना कितना अच्छा होता है, मंदिर जाके हमारे मन में कितनी शांति मिलती है। तो आपके मन में ये भावना आएगी कि मंदिर जाना तो अच्छी चीज़ है। देखो, वहाँ जाकर मन को शांति मिलेगी, तब धर्म की ओर हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। मतलब क्या? कि यार हमने धर्म अच्छी चीज़ है, यहाँ पर शांति मिलती है, मतलब आपकी ये स्टेप बढ़ेगी। समझ रहे कि नहीं? मंदिर जाएंगे तो आपको याद रखना, आपको मुझे बताओ कि घर पे शांति मिलती है क्या? घर पे तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मांगते हैं, डिमांड करते हैं, रोते हैं। समझे क्या नहीं? तो ये शांति आपको मंदिर में जा करके मिलेगी। तो आपके अंदर क्या होगा? मंदिर जाने की भावना प्रबल होगी, है ना? और धर्म करने से हमारे जीवन में शांति मिलती है और अच्छा लगता है, ये वाली फीलिंग आ जाएगी। क्या? अगर मैं धर्म करूँगा तो मेरे जीवन में शांति भी आएगी और आनंद भी आएगी। समझ रहे? कि ध्यान सुनना, ये सब चीज़ें ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मंदिर जाएंगे तो ये फीलिंग आएगी। मंदिर में जाके अगर आप शांति से बैठोगे, भक्ति करोगे, पूजन करोगे या दर्शन अच्छे से करोगे, तो आपको एक बार शांति की टेस्ट आ गई, तब आपकी भावना जागृत हो जाएगी कि मेरे को 1 मिनट मंदिर जाने से इतनी शांति मिलती है। तो भगवान जी कितने शांत थे।
समझे कि नहीं? मुझे भी धर्म में आगे बढ़ना है, क्योंकि धर्म में आगे बढ़ने से सुख और शांति मिलती है। समझ में आया? तो पहली स्टेप क्या बताया हमने हमारी, मंदिर जाने की। मंदिर क्यों जाते हैं? शांति सुख प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे फिर अगर मंदिर जाने लगे हम, तो हमने क्या करना चाहिए? ठीक है, बोलो। नहीं, स्लाइड शो में अटक जाता है, देखा है। देखो, मंदिर जाने के बाद हमने, अगर हमारी आदत लग गई मंदिर जाने की, तो फिर हमने क्या स्टेप लेना चाहिए आगे? तो देखो, ध्यान से सुनना, पूरा की पूरा लिखना नहीं, आपको सोचना है, पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, मंदिर जाने की आदत लग गई, अब हमने क्या करना चाहिए? देखो ध्यान से क्या लिखा है? सप्त व्यसन छोड़ देने चाहिए। आप बोलेंगे हम तो करते नहीं, जो करते हैं उनके लिए बोल रहे हैं। क्यों? देखो ध्यान सुनना, जब हम मंदिर जाने लग जाए तब हमने कुछ बुरे कार्य करना छोड़ देना चाहिए। कौन से बुरे कार्य? जिससे हमें मंदिर जाने की बाधा पहुंचती हो। मतलब क्या? ये कार्य करने से ऐसा हो जाएगा कि आपको मंदिर ही जाने में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। अगर आप शराब पीते हो तो, अगर आप मांस भक्षण करते हो तो, अगर आप जुआ खेलते हो, है ना, शिकार करते हो, चोरी करते हो, परस्त्री सेवन, वेश्यागमन आदि कार्य करते हो, तो आपको क्या हो जाएगा? आप मंदिर नहीं आ सकते। ये चीज़ें आप क्या करेगी? मंदिर में आने में रोकेगी, क्योंकि आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा। ये एकदम खराब भाव होते हैं ये सप्त व्यसन वाले, इससे मन बिगड़ते हैं। मंदिर में जाने से भी क्या लगता है? देखो क्या लिखता है, देखो, हमारे मंदिर जाने को बदनामी होती है। मतलब क्या? अगर हम वो व्यसन करेंगे और मंदिर में जाएंगे तो लोग बोलेंगे, अरे ये मंदिर भी जाता है और व्यसन भी करता है। समझे कि नहीं? हमारे मंदिर जाने में ही, हमारे मंदिर पे ही ये प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि ये मंदिर भी जाता है और सप्त व्यसन भी करता है। इसलिए मंदिर जाने वालों ने सप्त व्यसन का त्याग करना चाहिए। समझे कि नहीं? नेक्स्ट स्टेप, ऐसे काम जो जगत में बहुत निंदनीय है। मतलब क्या? इसकी दुनिया में बहुत निंदा होती है कि देखो ये शराब पीता है, देखो ये जुआ खेलता है, देखो ये चोरी करता है, देखो ये कुशील परस्त्री सेवन करता है, वेश्यागमन करता है, शिकार करता है। इसकी बहुत निंदा होती है। अगर आप एक काम करोगे तो आपकी बहुत निंदा होगी, इसलिए ये काम छोड़ देने चाहिए। सप्त व्यसन, शराब, कौन से? शराब पीना, मांस खाना, शिकार करना, चोरी करना, जुआ खेलना, है ना, परस्त्री सेवन, वेश्यागमन, ये तो सब नाम सबको लर्न है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर बराबर है ना? ऐसा कोई नहीं जिसको लर्न नहीं है। बोलो, आपको लर्न नहीं, छोटी सी गुड़िया। ठीक है, तो बाकी सबको सप्त व्यसन लर्न है कि नहीं? हाँ, लर्न है। तो पहली स्टेप क्या बताई? रोज मंदिर जाना है। समझ में आया? दूसरी स्टेप क्या है? मंदिर जाने के बाद सप्त व्यसन छोड़ देने चाहिए। क्यों छोड़ने चाहिए? क्योंकि उससे हमारे धर्म की बदनामी होती है। हमारे को मंदिर जाने में ही जरा निगेटिव फीलिंग आती है, मंदिर जाने की भावना नष्ट हो जाती है। सप्त व्यसन करने वाले मंदिर में प्योर भावना से जा नहीं सकते। समझे कि नहीं? और उसमें जाएंगे तो मंदिर की बदनामी होगी, इसलिए सप्त व्यसन छोड़ देने चाहिए। ठीक है, आगे अब देखो, सप्त व्यसन छोड़ने से क्या होता है? इन बुरे कार्यों को छोड़ने से आपका जीवन निर्दोष और सात्विक हो जाएगा। समझे? उसके बाद आप धर्म समझने की योग्यता धारण कर सकते हैं। समझे कि नहीं? अगर आप मंदिर गए और सप्त व्यसन छोड़े तो समझ लेना अब आप धर्म समझने की योग्यता आपके अंदर आ गई। मतलब क्या? अब आप धर्म समझ सकते हो। याद रखना, अगर आप मंदिर ही नहीं जाएंगे और सप्त व्यसन नहीं छोड़ेंगे तो आपके तो समझ लेना धर्म समझ में आएगा ही नहीं आपको। आपको पता है आप बच्चों को इतना धर्म क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि आप, बहुत सारे लोग इसमें कैसे हैं जो मंदिर जाते हैं रोज, बराबर है, और आपके पास कोई व्यसन नहीं है, तो आपकी माइंड जो है ना वो पीसफुल है, इसलिए वो सीख पा रहा है धर्म को। समझे क्या नहीं? तो जो सप्त व्यसन छोड़ेगा, मंदिर जाता है, सप्त व्यसन छोड़ता है, वो ही धर्म समझने की कैपेबिलिटी रख सकता है। वो ही, उसके अंदर ही वही शक्ति आ सकती है कि वो धर्म समझ सके। बाकी जो सप्त व्यसन वाले हैं, है ना, वो तो धर्म समझ सकते ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप क्या हमारी? अब देखते हो नेक्स्ट स्टेप। सब देखो, जीवन निर्दोष हो जाएगा और सात्विक हो जाएगा और हम धर्म समझने की कैपेसिटी हमारे अंदर क्रिएट होगी। आगे फिर अगला स्टेप क्या है कि जब हमारी धर्म समझने की कैपेसिटी क्रिएट हो गई तो हमने क्या करना चाहिए? तो देखो, धर्म समझने के लिए हमने पाठशाला या स्वाध्याय को अपनाना चाहिए। समझे कि नहीं?
अगर हमारी कैपेसिटी हो गई है धर्म समझने की, तो हमने क्या अपनाना चाहिए? पाठशाला या स्वाध्याय को अपनाना चाहिए। आवाज़ आ रही है? 2 मिनट देख लो, म्यूट करो सबको, एक एक को करो, तो मैं भी म्यूट हो जाऊँगा। स्वाध्याय और पाठशाला से क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्वाध्याय और पाठशाला से क्या होता है? स्वाध्याय और पाठशाला से हमें जीवन का रहस्य, जीवन का उद्देश्य, जीने की कला, धर्म का महत्व, समझे, धर्म की और सुख की जोड़ी, शांति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, यह सब समझ में आता है। अब बोलेंगे इतने सारे, एकदम सिंपल। धर्म से आपको, अगर पाठशाला या स्वाध्याय से, आपको दुनिया की सब चीज़ समझ में आएगी। शॉर्ट, एकदम सिंपल। क्यों? क्योंकि ये ऐसी टीचिंग है जिससे लाइफ सीखी जाती है। आप जो टीचिंग ले रहे हो स्कूल में, उस टीचिंग से आपको जॉब लग सकता है, आप बिजनेस कर सकते हो, आप साइंटिस्ट हो सकते हो, समझ लीजिए, या कुछ इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह। लेकिन हम जो सीखेंगे, जो हमारे को पाठशाला सिखा रहे हैं, स्वाध्याय सिखा रहे हैं, इससे आप जिंदगी जी सकते हो। मतलब क्या, लाइफ टीचिंग से यहाँ पर, यहाँ से आप मुक्ति की शिक्षा ले सकते हो। कैसे मुक्त होते हैं, कैसे सुखी होते हैं, कैसे शांत होते हैं, बेटा शांत, ठीक है, कि कैसे सुखी होते हैं, कैसे शांत होते हैं, कैसे कर्मों का नाश करते हैं, कैसे मुक्त होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पाठशाला और स्वाध्याय ही सिखाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो? 3 स्टेप आ गई, 3 स्टेप आ गई। कौन सी कौन बोलेगा बताओ? पहली क्या थी? मंदिर जाना। दूसरा सप्ताह व्यसन छोड़ देना। तीसरी स्टेप पाठशाला या स्वाध्याय जाना। इससे क्या होगा? धर्म समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? धर्म समझ में आएगा तो फिर हम धर्म कर पाएंगे। समझे कि नहीं? धर्म समझ में नहीं आया तो फिर भी धर्म कर रहे हैं तो क्या होता है? बहुत सारे फ्लॉ क्रिएट होते हैं, बहुत सारी तकलीफें, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर बाद में क्या करना चाहिए? धर्म समझ में आने पर सहज उसे अपनाने का और अंगीकार करने की भावना जागृत होती है। अगर आपको धर्म समझ में आ गया पाठशाला और स्वाध्याय के बाद कि यार धर्म ऐसा है, इतना अच्छा है, इससे सुख शांति मिलती है, तो आपके अंदर एक भावना क्रिएट होगी, क्या यार हम भी धर्म करेंगे। समझे क्या नहीं? अरे अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसी से सुख शांति मिलती है। जब आपके अंदर ये बैठ गया पाठशाला और स्वाध्याय के बाद कि धर्म अच्छी चीज़ है, धर्म से ही सुख मिलता है, धर्म से ही शांति मिलती है, जब आपके अंदर ये बैठ जाएगा तो आपके अंदर ये भावना आएगी कि अब मैं धर्म को अपनाऊंगा, अंगीकार करूंगा, अब मैं धर्म में आगे बढ़ूंगा। तो इससे क्या होगा? अब आपको ये धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है ना, तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी कि कैसे धर्म में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आपके जीवन में गुरु चाहिए। समझ लिखा है कि नहीं? कि देखो धर्म अंगीकार करने के लिए हमें आवश्यकता होती है गुरु उपासना की। मतलब क्या? आपके अगर जीवन में गुरु है तो आपको समझाएंगे कि कैसे धर्म में आगे बढ़ते हैं। हमारे मुनि महाराज, हमारे आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिका माता जी, ये सब हमारे को सिखाते हैं कि धर्म में आगे कैसे बढ़ते, कैसे स्टेप्स लिए जाते हैं। समझ लो वो नहीं रहे तो जिनको धर्म आता है वो भी सिखा सकते हैं आपको, क्या कि आप कैसे धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप सुखी होने के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो, कैसे आपके जीवन में सुख शांति आएगी। ये सब स्टेप्स आपको वो सिखाएंगे। इसलिए आपको बाद में क्या नीड क्या है? गाइडेंस की। तो गाइडेंस कहाँ से आएगा? गुरुओं से आएगा। ठीक है, तो अगली स्टेप क्या हमारी? गुरु उपासना। समझ रहे क्या नहीं? स्वाध्याय के बाद हमने क्या बोला? गुरु की उपासना करो। वो हमारे को सिखाएंगे कि स्टेप्स कैसे लेते हैं। समझ रहे आदित्य? ध्यान से सुनना, आगे देखो। नेक्स्ट स्टेप हमारे देखो, फिर हम क्या करें? तो हम उसके आगे हम क्या करें? गुरु जब सिखाएंगे, जब हमको सिखाएंगे तो हमने धर्म अंगीकार करने के लिए सबसे पहले बड़े दोष वाली चीज़ों को छोड़ना चाहिए। बड़े दोष वाले मतलब क्या? जिसमें बहुत दोष हो पहले उसको छोड़ना चाहिए। ध्यान से सुनना, क्रम क्या है? क्रम मतलब सीक्वेंस। व्हाट इज द सीक्वेंस? पहले जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स है पहले उसको छोड़ना, फिर जिसमें कम प्रॉब्लम है उसको छोड़ना। समझे कि नहीं? जिसको ये पढ़ाई हुई नहीं है वो क्या करता है? कम प्रॉब्लम वाली चीज़ें पहले छोड़ देता है और ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ें बाद में छोड़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कोई ऐसे है, समझ लेना, पहले क्या छोड़ना चाहिए आपने? मुझे एग्जाम्पल बताओ कि पहले आपने
एग्जाम्पल है ये सिर्फ सप्त व्यसन में जो शराब होता है वो या आलू, दोनों में से क्या छोड़ना चाहिए पहले? सप्त मतलब आलू और शराब दोनों में से पहले क्या छोड़ना चाहिए? शराब पहले छोड़नी चाहिए, बराबर है, और भी बाद में आलू, क्योंकि शराब में बहुत दोष है, आलू में थोड़े कम दोष है। अच्छा, पहले आलू छोड़ना चाहिए कि पहले बोलो मांस भक्षण छोड़ने चाहिए? ऑब्वियस है, मतलब क्या, जो ज़्यादा दोष वाले हैं पहले उनको छोड़ते हैं, फिर कम दोष वाले हैं उनको छोड़ते हैं। समझे कि नहीं समझे? ध्यान से समझना। क्या बोला? मतलब आपने सुना होगा कि रूल ऑफ 90s कि 90% दोष तो उन चीज़ों में है जो हम छोड़ते नहीं है, और 10% जिसमें दोष है उसको पहले छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्टेप दी है कि पहले ज़्यादा दोष वालों को छोड़ो, फिर कम दोष वालों को छोड़ो। अब हम बताएंगे 1 by 1 कि कैसे छोड़ा जाता है। ठीक है, कि पहले क्या छोड़ा जाता है, बाद में क्या छोड़ा जाता है। देखो, सबसे पहले क्या करना चाहिए वो बताए ना, ज़्यादा दोष वाला क्या है बेटा निरल? हाँ, देखो क्या सबसे पहले किसको, ज़्यादा दोष वाला क्या है? 3 चीज़ें हैं, ध्यान सुनना, रिपीट करना। अन्याय, अन्याय, अनीति, अभक्ष। फिर से, अन्याय, अनीति, अभक्ष। ये क्या होता है देखो बताता हूँ। अन्याय मतलब क्या कि ऐसा बिजनेस करना, ऐसे पैसे कमाना जिसमें हम किसी को धोखा देते हो। जब हम किसी से ज़्यादा पैसे लेकर कम माल देते हो, किसी से ज़्यादा पैसे लेकर उसको खराब माल देते हो, किसी का ज़्यादा धन ले लेते हो, ओवर प्राइस करते हो, जिससे हम अपने कस्टमर्स के साथ चीटिंग करते हो, ब्लफ करते हो, है ना, हमारे देश के साथ बुरा करते हो, ऐसे काम करना पहले छोड़ देना चाहिए। क्या? कि आप ना कस्टमर को दुखाओगे, ना एम्प्लॉय को दुखाओगे, ना कंट्री को दुखाओगे, ना आसपास के लोगों को दुखाओगे। समझे कि नहीं? ये ऐसा बिजनेस करना जिसमें आप दूसरों को हर्ट कर रहे हो, है ना, वो बिजनेस करना पहले छोड़ देना चाहिए। कौन सा बोला उसको? अन्याय। बता रहे, अन्याय मतलब अन्याय का धन नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आपके घर में आप किसी को चीट करके पैसे कमा रहे हो तो आपने ये पाप पहले छोड़ना चाहिए। फर्स्ट स्टेप कि आप अन्याय का धन छोड़ो। ठीक है, दूसरा बताऊंगा, इसके आगे एक्सप्लेनेशन है उसका। समाज के विरुद्ध कार्य करना बंद कर देना चाहिए। मतलब क्या? अनीति छोड़ देना चाहिए। अनीति मतलब क्या? समाज ने जो चीज़ें बोली है कि ये नहीं करना चाहिए, एग्जाम्पल उन्होंने कहा इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाहिए, तो आपने नहीं करनी चाहिए। समाज के रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। समाज ने बोला है कि आप वो प्रोग्राम में ना जाओ, तो आप वो प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। समाज ने बोला है ऐसे कपड़े ना पहनो, तो आप वो कपड़े नहीं पहनेंगे। इससे क्या होता है? आपका जीवन सामाजिक रूप से बेस्ट हो जाता है। मैं बताऊंगा क्या होता है इसके। ठीक है, मतलब क्या? एक तो किसी से गलत काम करना नहीं, रूल्स कोई तोड़ना नहीं, गवर्नमेंट के कोई रूल्स तोड़ना नहीं, अन्याय से धन कमाना नहीं। दूसरा, अनीति नहीं करना। अनीति मतलब क्या? समाज के विरुद्ध, समाज के जो रूल्स है उसके अगेंस्ट नहीं जाना। और तीसरा, अभक्ष नहीं खाना। मतलब क्या? जिसमें बहुत हिंसा होती हो और अविवेक होता हो, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? क्या कहा? जिसमें बहुत हिंसा होती हो और विवेक काम नहीं कर रहा हमारा, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ ये कैसे करते हैं, इसका आगे एक्सप्लेनेशन आएगा, टेंशन मत लो। देखो, अभी अन्याय नीति पक्ष हुआ, अब अन्याय नीति पक्ष के बारे में बात बता रहे। देखो, तो क्या करना चाहिए? देखो, अगर आपने ये 3 पालन कर दिए, मतलब क्या? अन्याय, अनीति, अभक्ष नहीं किया आपने, तो क्या होगा? पहली बात समझना, अगर आप किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहे और न्याय से पैसे कमा रहे हैं, समझ लो, ध्यान से सुनना, तो आपको कभी जेल नहीं होगी। अगर आपने गवर्नमेंट के रूल तोड़े नहीं तो आपको कभी जेल होगी नहीं। समझे? पहला पार्ट। अगर आप अन्याय नहीं करोगे तो इसका अर्थ क्या? आप कभी जेल में नहीं जाओगे, कभी आपको पुलिस का डर लगेगा नहीं, कभी वकीलों का डर लगेगा नहीं, कभी कोर्ट का डर लगेगा नहीं। समझे कि नहीं? कभी चोरों का भी डर लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कभी गलत तरीके से पैसे कमाए नहीं, किसी को सताया नहीं, कोई आके हमारे को मारेगा, कोई हमारे को लुटेगा, ऐसा डर रहेगा नहीं, क्योंकि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, कोई आपके साथ बुरा करेगा नहीं। पहली बात समझ में आए? दूसरा, अगर आप अनीति नहीं करते हो तो आपको कभी समाज के बाहर नहीं निकालेंगे, है ना।
दूसरी समझ में आए कि ऐसा अगर आप ऐसे काम करोगे जो समाज ने अलाउड नहीं किए, वो भी काम कर रहे हो, तो आपको समाज से बाहर निकाल देंगे, तो समाज में आपकी बदनामी होगी। अब आप मंदिर भी जाने पाओगे क्योंकि आपने इतना गलत काम कर दिया, मंदिर ही छूट जाएगा आपसे, मंदिर में आने से ही मनाही कर दी जाएगी आपको कि नहीं आना तुमने, क्योंकि तुमने समाज के रूल तोड़ दिए हैं, समझे कि नहीं। तो ऐसे काम करना नहीं जिससे समाज के विरुद्ध हो जाए, समाज से हमारे को निकाल दिया जाए, मंदिर से हमारे को निकाल दिया जाए, ऐसे काम करना नहीं, समझ में। अनीति छोड़ी हमने। और अगर आप अभक्ष छोड़ोगे तो क्या होगा, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे और आप धर्म अंगीकार कर पाओगे, समझ में। 3 चीजें, अन्याय नहीं करोगे तो कभी जेल नहीं, कभी कोई पनिशमेंट नहीं, कभी कोई डॉक्टर, कभी पुलिस का डर नहीं, कोर्ट का डर नहीं। अनीति छोड़ोगे तो कभी आपको समाज से बाहर, मंदिर से बाहर नहीं करेंगे। और अभक्ष छोड़ दोगे तो आपको कभी भी, है ना, बीमार पड़ने का स्कोप पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपने अभक्ष छोड़ दिया तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, समझे कि नहीं। इसको और आगे समझाएंगे अपन। देखो देखो, अन्याय का धन, अगर आपने अन्याय का धन कमाया तो क्या होता है, बहुत पाप का बंधन होता है, पाप हो जाता है वो, क्योंकि हिंसा कर करके कमाया है, किसी को चीट करके, किसी को सता के, दुखा के, है ना, गवर्नमेंट को चीटिंग करके अगर आपने अन्याय का धन कमाया तो बहुत पाप का बंधन होता है। उससे घर में क्या होता है, फिर अगर आपने गलत तरीके से धन कमाया तो घर में क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, तो घर में अशांति होती है, बच्चे बिगड़ते हैं और पूरा जीवन दुख वाला हो जाता है। जिसके घर पे गलत तरीके से पैसे आते हैं उसका घर पूरा की पूरा बर्बाद हो जाता है, हमने ये देखा है। इसलिए घर में पैसा कैसा आना चाहिए, किसी को दुखाए बिना, किसी को सताए बिना, गवर्नमेंट को चीट किए बिना, है ना, किसी को चीट किए बिना। ऐसा अगर हमारे घर में धन आएगा तो ही हम शांति से जी पाएंगे। इसको न्याय का धन बोलते हैं। थोड़ा कठिन है आपको ये पॉइंट, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, टेंशन मत लो, थोड़ा समय कम है मेरे पास, आगे अच्छे अच्छे पॉइंट है वो समझने हैं हमारे को। ध्यान दो, कौन बातें कर रहा है, देखो उधर नोट करो कौन बात कर रहा है। अब नीति, अगर हमारे समाज विरुद्ध कार्य चलेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये काम क्यों करता है अपन, सुनो एग्जाम्पल हमने बताया था, समाज ने आपको बोला है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना, समझ में आया, तब भी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत तीव्र इच्छा है क्या, कि मुझे नहीं, मुझे उससे ही शादी करनी है, मुझे यही करना है, मुझे वही करना है ना। समाज ने बोला है कि आप मंदिर में ऐसे वस्त्र नहीं पहनोगे, है ना, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं हम तो पहनेंगे, हम तो ऐसे ही ड्रेस पहनेंगे, हम तो आप समाज के विरुद्ध जाकर कर रहे हो, तो अपने मन में आप खराबी क्रिएट कर रहे हो, इच्छा क्रिएट कर रहे हो, है ना, तभी तो आप समाज के विरुद्ध जा रहे हो। समाज ने आपके लिए बहुत अच्छे रूल बना के दिए हैं जिससे आप अच्छे से जीवन जी सकते हो, आपके जीवन में तकलीफ ना हो, इसलिए समाज ने आपको अच्छे रूल बना के दिए। लेकिन समाज के रूल तोड़ना ये अनीति में आता है। देखो लिखा है, ये इच्छाओं से और तीव्र कषाय से हम समाज के रूल तोड़ते हैं। अगर हम न्याय में, नीति में रहेंगे तो हमारी इच्छाएं भी नष्ट होगी और तीव्र कषाय भी नष्ट होगी। ये थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए और आप बोर ना हो, है ना। आए आगे बढ़ते देखो। और अगर आप अभक्ष छोड़ेंगे, है ना, तो अभक्ष छोड़ने के लिए क्या कहा, देखो अगर आपको अभक्ष छोड़ना है तो सबसे पहले क्या छोड़ना चाहिए, आप नॉनवेज होटलों में कभी नहीं खाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या, आपने आजीवन त्याग करना चाहिए कि मैं कभी नॉनवेज होटल में नहीं खाऊंगा, समझ में। फर्स्ट स्टेप अभक्ष छोड़ने के लिए। दूसरा क्या छोड़ना चाहिए कि हम होटल में जाकर भी नहीं खाएंगे। क्यों, होटल में जाने से क्या होता है, हमारा जैन धर्म बदनाम हो जाता है कि जैन लोग होटल खाते हैं, जैन लोग होटल में खाते हैं, जैन लोग होटल पे खाते हैं, तो हमारा धर्म बदनाम होता है। तो दूसरा त्याग क्या करो, आप होटल में जाकर खाने का त्याग करो। दूसरा, या आप मम्मी पापा को पूछकर करना, और जो बड़े हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने बताया था, ये पहले दिन सेशन होता होटल में नहीं खाना, उस दिन बताया था, ठीक है। अब फिर होटल का पार्सल ला सकते क्या, तो थोड़े दिन एक काम करो, जब तक आपसे पूरी तरह छूट रहा नहीं होटल, तो होटल से पार्सल मंगवा लो और घर पे खाओ, ताकि आप होटल में जाने से तो भी बच जाओगे, जैन धर्म बदनाम नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब होटल से घर पे ला रहे हो ना, अब घर में ही वैसे आइटम बनाओ जैसे होटल वाले होते हैं, वैसे आइटम बनाओ, ठीक है। फिर आगे होटल, फिर क्या करो, घर में ही मर्यादित भोजन करो, वो अभी आएगा आगे, ठीक है। इससे क्या होगा आपको, देखो अगर आप ऐसे भोजन करते हो, देखो तो क्या कहा, फिर आप होटल का खाना छोड़ दिया ना आपने, तो आप भोजनशाला का खा सकते हो। भोजनशाला मतलब क्या, आप गांव को गए, है ना, तो वहाँ पे धर्मशाला भी रहेंगी, अपनी जैन धर्मशाला है, बराबर है, तो वहाँ पे भोजनशाला भी रहेगी,
तो आपको भोजन मिल जाएगा। आप होटल का आपको मतलब बाहर गाओगे तो क्या करना, बाहर गाओगे तो क्या करना, तो भोजनशाला का आप ले सकते हो। ठीक है, बाद में आप ये करना, इस प्रकार त्याग से आपका अब भक्षण छूटेगा, जिससे आप कोई रोगी होता नहीं, तो आप अच्छे से धर्म कर पाएंगे। ये क्यों बोल रहे हैं हम, अगर आप ऐसे फालतू के आइटम्स नहीं खाओगे, होटलों के खाने अच्छे रहते नहीं, उससे बीमार पड़ते हैं। ये जितने बच्चे जल्दी बीमार हो रहे हैं ना, मैंने आज 2 घटना सुनी है। एक 26 साल का लड़का यंग एज वाला मर गया और एक 28 साल की लड़की। सोचो, ये एज में बच्चे मर रहे हैं। इसका कारण ही ये है, आजकल हम जंक फूड खा रहे हैं, हम होटलों का खा रहे हैं। ये सब चीज़ों से याद रखना, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ही हेल्थ इश्यूज आएंगे, आप ही बीमार पड़ोगे, है ना, आपको ही बीमारी आएगी। आप धर्म क्या कर पाओगे यदि बीमार पड़ गए तो। इसलिए अभक्ष्य छोड़ना जरूरी है। आपको क्या कहा, समझ रहे ना, अगर आप समझ जितना घर का खाएंगे और शुद्ध खाएंगे, आप बीमार पड़ोगे नहीं। जैसे मैं बताऊँ, देखो आगे लिखा है, क्या करो आप, भक्ष्य क्या है, ये हमारा सब्जी, इसमें ये गलत है बाकी ये समझ लो आप। ठीक है, दाल चावल हमारा, या फिर सब्जी रोटी, है ना, ये सब चीज़ें आप खा सकते हो। मुझे पता नहीं था ये आएगा इसके अंदर। ठीक है दिख रहा होगा आपको, है ना। आपका शुद्ध भोजन करो घर में। रात्रि भोजन घर में, अगर घर में भोजन कर रहे हो तो रात्रि भोजन त्याग करो। रात्रि भोजन त्याग करने से क्या, आप बीमार नहीं पड़ोगे। क्यों? क्योंकि रात को खाने से ही एसिडिटी क्रिएट होती है, रात को खाने से ही बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होती है। इसलिए घर में भी भोजन कर रहे हो तो रात्रि भोजन मत करो। घर में भोजन कर रहे हो तो अनछना जल पानी मत पियो, है ना, जमी कंद मत खाओ, मर्यादा के बाहर के आटे पानी ये मत खाओ पियो। मतलब क्या, इससे क्या होता है, इससे आपके बॉडी में बैक्टीरियाज वायरसेस कम जाएंगे। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, जितना आप ये भोजन की शुद्धि पालोगे तो आपके अंदर देखो, बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज नहीं जाएंगे, कीड़े नहीं जाएंगे, समझे क्या नहीं, बीमारी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरियाज नहीं जाएंगे। रात को नहीं खाएंगे तो, है ना, फिर आपको बॉडी कैसे हो जाएंगी, प्योर होती जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर कोई बैक्टीरियाज नहीं, कोई वायरसेस नहीं। तो तब आपके माइंड में शुद्ध विचार आना प्रारंभ होंगे। समझ रहे क्या? अगर आप खराब कचरा पट्टी भरोगे अंदर, समझे क्या नहीं, गंदे जंक फूड, समझ रहे क्या नहीं, वो याद रखना, जितने टेस्टी अगर यहाँ पर दिख रहे हैं, पेट में जाने के बाद वो उतने ही सड़े हुए दिखते हैं। समझे क्या नहीं? आप उसको सिर्फ जाकर ना, कोई खाया हुआ अच्छा आपका फेवरेट आइटम, अंदर जाके देखना कितना गंदा दिखता है वो। लेकिन अगर वही आप सात्विक भोजन करोगे तो आपका वो जो पेट है, आपका जो शरीर है, वो एकदम पवित्र बनेगा, विचार करने के लिए कि धर्म क्या होता है। मैं देख रहा हूँ, तीनों को देख लो, ठीक है। देखो, आपका शरीर एकदम पवित्र हो जाएगा और उसमें अति पवित्र विचार उत्पन्न होंगे। समझ में आ रहा है? कब? यदि आपने शुद्ध भोजन किया तो हम घर में खाना खाते हैं, भोजन करते हैं? कौन खाना खाता है? कोई खाता है क्या? भोजन खाते, भोजन करते, भोजन करना, ठीक है। अभी बोलते क्या कोई, हम खाना खा रहे करके? अच्छा लगता है भोजन अच्छा लगता है क्या? खाना अच्छा लगता है? कभी कभी निकल जाता है ना। अच्छा, खाना अच्छा है क्या भोजन अच्छा है? तो भोजन जितना, देखो, जैसा पवित्र आपका भोजन होगा उतना पवित्र आपके विचार होंगे। याद रखना, कपड़े, देखो, कपड़े ब्रांडेड नहीं, विचार ब्रांडेड होने चाहिए। समझे क्या नहीं? योर थॉट शुड बी ब्रांडेड, नॉट योर, समझे, क्लोथ्स। समझे क्या नहीं? अपने विचार पवित्र करो, विचारों को ब्रांडेड बनाओ। विचार ब्रांडेड कब बनेंगे? जब आपका भोजन ब्रांडेड बनेगा। मतलब क्या? घर का शुद्ध, जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई जीव नहीं, किसी की हिंसा नहीं, है ना, कोई हानिकारक नहीं। याद रखना, घर का भी ज़्यादा ऑयली नहीं खा सकते, निरल। बात करते हुए 3-4 बार पकड़ लिया आपको, मायाचारी हो रही, देखो, छुपा रहे हो तुम मुझसे। देखो, ऑयली नहीं, मसाले वाला नहीं, ये ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं थी, तकलीफ होती है इधर, ठीक है। समझ रहे? जितना आपसे हो सके स्टेप बाय स्टेप आप जाओ, डोंट वरी। मैंने बोल रहा हूँ कि पूरा की पूरा चेंज सडन कर दो। मैं अभी आपको बताऊंगा स्टेप्स लेने के, हमारे को बेबी स्टेप्स, ठीक है। देखो आगे, अब क्या करें? नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ये है कि आप जितना हो सके उतना मूवी, टीवी, मोबाइल के आकर्षण छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे ही बहुत बुरे संस्कार हमारे ऊपर पड़ते हैं। याद रखना, टेलीविज़न आपको कोई संस्कार सिखाता नहीं।
मोबाइल आपको कोई संस्कार सिखाता नहीं, ये गेम सबको कोई संस्कार सिखाते नहीं, समझ रहे क्या? ये सब बुरी बुरी चीज़ें सिखाते हैं। मैंने आपको बताया ना, एक बार टेलीविज़न देखना बोले तो सातों व्यसन हो जाते हैं। मोबाइल देखना, उसमें भी सातों व्यसन आते हैं। आपका वो गेम मैंने आपको बताया, डायरेक्ट हिंसा, धड़ धड़ एक साथ लाखों करोड़ों जीवों को मारने वाला पाप। हंसो मत, आपको इतने कर्म बंदे हैं, याद रखना, आपको इतने निर्दयता से मारेंगे फिर आपको कर्म। बुरा मत लगने दो, सच्चाई है ये। जो जितना निर्दयता अपने अंदर रखेगा, उस कर्म उसके साथ उतनी निर्दयता लाते हैं। तो ये सब, इसके एडिक्शन छोड़ने चाहिए। स्टेप्स लिख रहे हो ना आप, कैसे कैसे बोले? अन्याय, अनीति, अभक्ष के बाद क्या बोला? टेलीविजन और मोबाइल छोड़ देने चाहिए, समझे कि नहीं? तब आपके देखो विचार आप पवित्र होंगे, क्योंकि टेलीविजन भी देखते रहोगे, आप जितना छोड़ोगे टेलीविजन आपके अंदर उतना गंदा गंदा डालेगा। आपने अच्छा बनने की कोशिश करी, टेलीविजन आपके अंदर बुरा डाल देगा। आपने अच्छा बनने की कोशिश करी, मोबाइल आपके अंदर बुरा बुरा डाल देगा, तो आप अच्छे बन नहीं पाओगे। अगर आपको अच्छा बनना है तो टेलीविजन और मोबाइल छोड़ना ही होगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल टेलीविजन के बिना कैसे जी सकते। हमने आपको एग्जांपल बता दिए। हमारे घर पे करीब 2.5-3 साल से तो कोई टेलीविजन लगी ही नहीं। लगी है तो वो जिनमानी के कुछ लगा देंगे, कोई प्रवचन लगा देंगे, कोई प्रोग्राम लगा देंगे, हो सकता है। मोबाइल देखने की आदत नहीं है बहुत से बच्चों को। अब हमारे क्या बोले, हम सब बहुत सारे बच्चों को है बिना टेलीविजन और मोबाइल के जी रहे हैं। आप भी जियो, आपका जीवन सात्विक होगा, बढ़िया होगा। और याद रखना, फिर आपका वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगेगा, है ना, कुछ नए नए एक्टिविटी में ध्यान लगेगा। इसलिए ये एडिक्शन छोड़ देना चाहिए अगर आपको इम्प्रूव होना है तो, अगर आप धर्म में आगे बढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है? सत्संगति। देखो क्या लिखा है? व्यसनी मित्र और कुसंगति, अधर्मी साथी संगति का साथ छोड़ देना चाहिए। अगर आप धर्म में बढ़ना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ मत रहो जिनको धर्म से प्रेम नहीं, जो अधर्म में ही व्यस्त है, जो व्यसन करते हैं, जो सताते हैं, समझेंगे नहीं हमारे को, है ना? अधर्मी हो, कुसंगति हो, बुरे हैबिट्स हो, बुरा नेचर हो, जो मंदिर नहीं जाते, जिनको जैन धर्म जिनेंद्र भगवान पसंद नहीं, समझेंगे नहीं, ऐसे लोगों की संगति मत करो, समझेंगे नहीं? वो उनके खोटे विचार तुम्हारे अंदर डाल देंगे। हम तुम्हारे को पाठशाला स्वाध्याय के माध्यम से पवित्र बना रहे, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स बुरे हैं तो आपको वो पूरे बिगाड़ देंगे, समझेंगे नहीं? मैन इज एवरेज ऑफ 5% ही केप्ट विथ हिम, समझेंगे नहीं? वो एक इंसान अपने आसपास के 5 जनों के एवरेज रहता है, समझेंगे नहीं? आपका भविष्य कैसा है अगर मुझे जानना है तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप किनके साथ रहते हो। ऐसा कोटेशन है, फेमस कोटेशन एक बड़े ऑथर का, मैं बताऊंगा, नाम नहीं याद आ रहा, पर सर्च करना क्या? इफ़ यू वांट टू नो योर फ्यूचर प्लीज टेल मी हु यू लिव विथ। या मतलब क्या, आप किनके साथ फ्रेंडशिप है, आपकी संगति कैसी है, इससे मैं ये लक्ष्य में बहुत देख रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट्स नोट कर रहूँगा, तुम्हारा नाम लिखो इसको, नहीं तो हाँ, कि आप कैसे बनोगे भविष्य में, ये इस पे नोट होगा, इससे पता चलेगा कि आप किनके साथ रहते हो, है क्या नहीं? तो आप बुरे अधर्मी लोगों के साथ रहोगे तो आप अधर्मी बनोगे। तो क्या बनना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए? साधर्मी के साथ रहना चाहिए। साधर्मी का अर्थ क्या? जो हमारे जैसे ही धर्म पालन करते हैं, जो स्वयं धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहो। वो क्या करेगा? वो आपको इम्प्रूव करते करते धर्म में आगे बढ़ाएगा, समझे क्या नहीं? वो बोलेगा नहीं, गलत चीज़ें छोड़, ये आदतें छोड़, है ना, ये कषाय छोड़ दे, है ना, चल मंदिर चल, चल स्वाध्याय को चल पाठशाला को चल, ऐसे मित्र बनाओ, समझे क्या? तो आप धर्म में आगे बढ़ सकते। कुसंगति छोड़नी पड़ेगी, सत्संगति करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन नोट कर रहा है, कौन नहीं समझ रहा है क्या? कल सब पूछूंगा मैं तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है? सब नोट हो रहा है ना? देखो, साधर्मी का ही साथ रहना चाहिए और उनसे प्रेम वात्सल्य रखना चाहिए। हम हमारे साधर्मियों के साथ रहे और उनके साथ प्रेम से वात्सल्य से रहे, मतलब समझे क्या? तब हमारा क्या होगा, अच्छे रिलेशन डेवलप होंगे और हम धर्म में सब मिलके साथ में धर्म करेंगे तो धर्म बहुत आगे जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आगे देखो। हाँ, टूर में कहाँ जाने चाहिए हम? देखो क्या कहाँ जाए हम टूर में? हाँ ठीक है, देखो क्या लिखा है? जिस कार्य में हमें देव शास्त्र गुरु से दूर जाते हैं वह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जैसे फॉरेन टूर या गोवा टूर या ऐसे जहाँ पे आपको देव शास्त्र गुरु नहीं है, वहाँ पर क्यों जाना हमने। ऐसे जगह जाओ ना जहाँ पे देव शास्त्र गुरु हो, समझे क्या नहीं। अगर आपको दर्शन नहीं मिल रहे, कोई बोलता है फॉरेन टूर अच्छा रहता है, फॉरेन टूर अच्छा रहता है, मुझे बताओ अभी भगवान जी के दर्शन मिलना मुश्किल हो जाते हैं। कहीं कहीं पे है मंदिर, हम जानते हैं, लेकिन सब जगह नहीं है। हमारे याद रखना, एज पर मी एज पर जिनवानी, वो लोग जिसका सबसे ज़्यादा बदनसीब यानी क्या अनफॉर्चून आ गया है, समझे कि नहीं, वही लोग फॉरेन जाते हैं। ये कोई शान की बात नहीं है फॉरेन में जाना, कारण तुम्हारे बदनसीबी है। जहाँ पर पूरा 5 परमेष्टि है, जहाँ पे देव शास्त्र गुरु है, ये छोड़कर तुम उन जगह पे जा रहे हो जहाँ पे सप्तव्यसन खुलेआम चलते, जहाँ पे देव शास्त्र गुरु नहीं है। इसलिए आपको टूर करने हैं, कहीं जाना भी है तो तीर्थ क्षेत्रों पर जाओ। याद रखना, मैं आपको और एक बात अच्छी बात बताता हूँ, हम तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं जा रहे हैं, हम हमारे पुराने मंदिरों पर नहीं जा रहे, इसलिए हमारे पुराने मंदिर हाईजैक किए जा रहे हैं, दूसरे लोग लूट ले रहे हैं उसको। हम तीर्थ क्षेत्रों पे जाते नहीं, इसलिए वो लूट ले रहे हैं। विचार करो तो, हम हमारे ये छोड़कर गोवा फॉरेन टूर मार रहे हैं और हमारे मंदिर लूटे जा रहे हैं। आपको कितने मंदिर बता दूंगा जो हमारे से जो कन्वर्ट हो गए, क्यों, हमारे लोग जा रहे नहीं ना। इसलिए घूमने को जाना है तो हमारे ऐसे क्षेत्रों पर जाओ, पुराने मंदिरों पर जाओ, है ना। तो यही ऐसे तो कहाँ घूमने जाए हम, ऐसे जगह पे जहाँ पे देव शास्त्र गुरु हो। ठीक है, आगे अब आगे क्या करना चाहिए हमने, अब हम यहाँ तक आ गए ना कि संगति कैसी होनी चाहिए, अच्छी संगति होनी चाहिए। घूमने को भी देव शास्त्र गुरु के पास जाना चाहिए, टेलीविज़न छोड़ देनी चाहिए, मोबाइल छोड़ देने चाहिए, है ना, अभक्ष छोड़ देना चाहिए। अब इसके आगे कैसे बढ़ते हैं, देखो ध्यान सुनना। अब इसके आगे बढ़ते हैं कैसे कि अब आप क्या करो, आपके दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। कैसे कि जितना कम करते आएगा, बच्चों के एंगल से नहीं बोल रहा, बड़ों के एंगल से, जितना व्यापार कम करते आएंगे कम करो, किचन के काम करते आएंगे कम करो, गप्पे टप्पे कम करो, और ज़्यादा देर क्या करो कि आप रोज़ मंदिर जाओ तो प्रक्षाल पूजन करो, अभिषेक करो, है ना, स्वाध्याय करो, नोट्स निकालो, खुद लिखो, है ना, सिखाओ, ऐसे काम करो। ज़्यादा से ज़्यादा देर धर्म में रहने का प्रयत्न करो, समझे कि नहीं। तो आपका दिन कैसा रहेगा, सुख शांति में रहेगा। क्योंकि जितने देर आप देव शास्त्र गुरु से दूर, उतनी देर आप चिंताओं और भय और आकांक्षा इच्छाओं से मरोगे। जितने देर देव शास्त्र गुरु के पास, उतने देर आपका अच्छा होगा, आपको शांति मिलेगी। देखो आप अभी आए हो पाठशाला को, अभी देखो मुझे एक के भी आँखों में या चेहरे पर कषाय नहीं दिख रही, सब शांत है। इतने शांत आप स्कूल में भी नहीं बैठते, समझे क्या नहीं। तो इसका कारण क्या है कि धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर सुख शांति मिलती है, समझे क्या नहीं। तो सुख शांति वाला मार्ग है ये। आप अगर धर्म में बढ़ोगे तो आपको सुख शांति मिलेगी, समझ में आ रहा है। तो देखो क्या लिखा, निरंतर अपने आप को धर्म में रखने के लिए प्रतिदिन स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, और मंदिर में जाकर भक्ति, पूजन, अभिषेक आदि जितना संभव हो सके करते रहना चाहिए, समझे कि। तो आप जितने देर ज़्यादा मंदिर में, जितने देर भक्ति स्वाध्याय में, उतना आपको शांत और सुखी, है ना, ऐसा अनुभव होगा। बराबर है कि नहीं, है कि नहीं, सही है कि नहीं, बताओ। हाँ, समझ में आया। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रहने का प्रयत्न करना। चलो नेक्स्ट, अभी हमारे को अगला स्टेप क्या है, फिर धीरे धीरे देखो, ऐसा अगर आपको बनना है तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान सुनना। फिर धीरे धीरे अपने अंदर अशांति उत्पन्न करने वाले भावों को पहचानना चाहिए, है ना, जैसे आसक्ति और आकर्षण। मतलब क्या, अब आप देख रहे हैं कि मेरा ज़िंदगी अच्छी बनती जा रही है, मेरा जीवन अच्छे बनते जा रहा है, तो अब आप काम करो, सिर्फ चेक करो कि दिन भर में मैं कब परेशान कब होता हूँ, कौन सी चीज़ मुझे टेंशन देती है, कौन सी चीज़ मुझे तकलीफ देती है ना, उसको ट्रेस करो और उसको दूर करो। जो हमारे को दुख देने वाले, अशांत करने वाले भाव है, उनको छोड़ो और उनके निमित्त जो है वो छोड़ो। मतलब क्या, आज दिन भर में कब रोया था, जब मुझे चाहिए था कि ये बनाओ और वो बनाने तो मैं रोया। मतलब कि मुझे वो खाने का आइटम का बहुत अट्रैक्शन है, आसक्ति है, तब मैं दुखी हुआ था। तो और कब दुखी हुआ मैं, जब मैंने किसी से झगड़े करे थे, उसको मारा था, उसने मुझे मारा था, तब मैं दुखी हुआ था। तो ऐसा चेक करो कि मैं कब कब दुखी होता हूँ, कब कब अशांत होता हूँ, ऐसा चेक करो। कौन है उधर, ओके,
अपने आप को चेक करो, कब कब दुख होता है, कब कब अशांति होती है, तो क्या होगा, उससे अब वो चीज़ें छोड़ते जाओ जो हमारे को अशांत करती है, जो हमारे को दुख देती है ना। ऐसी चीज़ों को, तो क्या लिखा है, उन चीज़ों को छोड़ने के लिए, जैसे क्या, अब मुझे बताओ, आप आज रोए थे क्या, चिल्लाए थे क्या कभी, गुस्सा किए थे क्या, हुआ था ना, तो वो टाइम पे शांत लगा था क्या अशांत लगा था, अशांत। तो मुझे बताओ कौन सी चीज़ थी वो, उसके चक्कर में आप अशांत हुए थे, वो याद करो। किसी का टॉय हो सकता है, किसी का खाने का आइटम हो सकता है, किसी का स्टेशनरी का आइटम हो सकता है, समझे क्या नहीं, बराबर झगड़ा हुआ था। तो फिर ये चीज़ें जो अपने को अशांत करती है, जो चीज़ें हमारे को अशांत करती है, उसको छोड़ते चलो, तो आप शांत 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 होते जाओगे, समझे कि नहीं। अब ये कैसे लग रहे हैं आपको, शांत लग रहे हैं, शांत लग रहे हैं, भगवान जी कैसे लगते हैं, शांत है कि परम शांत है, परम शांत है, तो सबसे ज़्यादा शांत भगवान जी। तो आपको शांत होना है क्या अशांत होना है, शांत होना है कि नहीं। एग्जाम्पल देखो, चलो अब बोल रहे हैं ये बात, ये लोग ध्यान सुनना, ये लोग बोलते सब लोग हैं हमारे को धर्म बहुत बोर लगता है, क्या लक्ष्य, नहीं नहीं तो बोलते कि नहीं लोग तुम्हारे पूछ रहा हूँ मैं बोलो, आप तो बोलते ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, तभी तो आप रोज पाठशाला को आते हो, मतलब हमेशा आते हो, आप छुट्टी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देखो कुछ लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं कि हमारे को धर्म बहुत बोर लगता है, तो उनको हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हम रोज 2-3 बार भोजन करते हैं, तो क्यों नहीं बोलते कि मुझे भोजन करना बहुत बोर लगता है। हाँ, भोजन करना बोर नहीं लगता, सुबह भी होना, दोपहर को भी होना, शाम को भी होना, ये दे दो वो दे दो, वो बोर नहीं लगता है ना। टेलीविजन और मोबाइल का भी बोर नहीं लगा हमारे को, अर्पण टेलीविजन का भी लगा नहीं बोर, मोबाइल का भी बोर नहीं लगा, है ना। बातें करना, खेलना, सोना का भी बोर नहीं लगा, बराबर है, ये तो अच्छी लगता है। तो देखो हमें धर्म बोर इसलिए लगा क्योंकि हमने कभी पाठशाला और स्वाध्याय के माध्यम से धर्म कितना अच्छा है, कितना सुख देता है, कितनी शांति देता है, ये कभी सीखा नहीं, इसलिए बोर लगा। अब मुझे बताओ आपको पाठशाला बोर होती है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप सीख रहे हो ना, है ना, कि यार ये अच्छा काम है, ये बढ़िया काम है। तो वही धर्म क्षेत्र में भी याद रखना, बोर इसलिए लगा क्योंकि आपको पता नहीं था उससे कितने फायदे होते हैं, है ना। जब अगर आपको पता चल गया कि यार इसे तो बहुत बढ़िया काम है, ये तो हैप्पीनेस भी क्रिएट करता है और पीस भी क्रिएट करता है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को धर्म बोर लगेगा नहीं, समझे कि नहीं। ये प्रॉब्लम था ना सबका, हमें धर्म बहुत बोर लगता है। अगला पॉइंट देखो, धर्म करने से क्या लाभ है, बोलो क्या लाभ है। ये पूरी दुनिया, ये जितनी दुनिया दिख रही है आपको, पूरा वर्ल्ड, वो सब भाग रहा है सुख और शांति के लिए। ध्यान सुनना, पूरा वर्ल्ड काय के लिए भाग रहा है, सुख और शांति। आपके पापा मम्मी भैया चाचा चाची दादा दादी फ्रेंड्स, उनके पापा मम्मी, समझे कि नहीं, वो क्रिकेटर्स, वो एक्टर्स, वो ये समझ लें पूरे के पूरे बिलियनियर्स, वो काय के लिए भाग रहे हैं, सुख और शांति, दो चीज़ों के लिए। ध्यान नहीं हंसी का, ध्यान दो। देखो पूरी दुनिया सुख और शांति के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है, परंतु पढ़ो, सुख और शांति धर्म क्षेत्र में ही मिलती है। मतलब क्या, धर्म के पास ही मोनोपोली है क्या की, सुख और शांति की। आपको सुख शांति चाहिए तो आपको धर्म के सिवा तो सुख शांति कहीं मिलेगी नहीं। ये हमारा ओपन चैलेंज है, आप ढूंढ के बता देना कहीं पे भी और कि सुख शांति मिली हो किसी को तो समझे क्या नहीं। धर्म के पास क्या है, मोनोपोली है, तो लिखा है ना, धर्म के पास ही मोनोपोली है सुख और शांति की। इसलिए जिसको अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए उसको अपने जीवन में धर्म अनिवार्य है, अर्थात क्या, कंपलसरी है, समझे कि नहीं। अगर आपको सुख नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, तो धर्म से दूर जाओ, है ना। अगर आपको सुख शांति चाहिए तो धर्म तो करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। तो धर्म करने से क्या मिलता है, सुख और शांति, दो चीजें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट चलो कंप्लीट कर रहा हूँ, 2-3 ही बचे हैं। हम क्या बोलते हैं, धर्म, हमें धर्म से डर भी लगता है, यार धर्म बहुत कठिन है, अरे नहीं होगा हमारे से, ऐसा सबको क्वेश्चन है कि बड़ा कठिन है धर्म। देखो क्या लिखा है, धर्म से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि धर्म कठिन नहीं, बहुत सरल है, इजी है, समझे कि नहीं। उसके बड़े स्टेप्स देखकर
यह सोचा कि बहुत कठिन है, परंतु धर्म सबसे सरल कार्य है। एग्जाम्पल, आप समझ लो कोई स्कूल में गए, उसमें आपने देखा कि कुछ बच्चे 3-3 घंटे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे मैं 3 घंटे थोड़ी लिख सकता हूँ। और हमने यार स्कूल में तो बेटा टेंशन मत ले, तेरी जो पहली एग्जाम रहेंगी ना पहली क्लास की, वो तो सिर्फ 5 मिनट की रहेंगी, उसमें लिखना भी नहीं पड़ेगा, ओरल आंसर देने की है। तो ऐसा है क्या? फिर मैं जाऊँगा। समझे क्या नहीं? धर्म भी ऐसा है। आपने देखा और महाराज जी इतने उपवास करे, अरे वो तो नग्न रहते, अरे वो तो जंगल में रहते, अरे ये रहते, हमारे से तो नहीं होगा उपवास करना। तो बेटा आपने बहुत बड़े बड़े स्टेप्स देख लिए, आप स्मॉल स्टेप्स देखो। आपको क्या करना है, शुरुआत पता है ना, पहली स्टेप को क्या करना है, मंदिर जाओ, बस रोज मंदिर जाओ। फिर अपने बाय बाय, जैसे अपने फर्स्ट क्लास थी तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई थी, सेकंड क्लास में थोड़ी सी ज़्यादा, ऐसे ही धर्म भी ऐसा ही है। आपको स्टेप बाय स्टेप्स चलना है, आपको बड़े बड़े जंप नहीं मारने, बेबी स्टेप्स लेने। देखो लिखा है, परंतु धर्म तो सबसे सरल कार्य है, इसे करने के लिए बेबी स्टेप्स की आवश्यकता है। बेबी स्टेप्स मतलब क्या? छोटे छोटे स्टेप्स लो, टाइनी स्टेप्स लो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। You should not stop until you reach the highest happiness and highest peaceful peace. समझे क्या नहीं? You should try, you should proceed further by little steps, by baby steps, but you should, है ना, कंटिन्यू आपने चलना है, ये आवश्यक है, लेकिन रुकना नहीं और डरना भी नहीं, है ना। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी। बोलो कर शपथ। समझे कि नहीं? अग्निपथ पता है, सुना है कि नहीं सुना? तो आपको सुनाने पड़ेंगे, अब कल सुनाएंगे। देखो अगर आप स्टेप बाय स्टेप धर्म अपनाओगे तो आपको बिल्कुल भी कठिन लगेगा नहीं। बहुत लोगों ने क्या कर दिया, धर्म बहुत कठिन है, इसलिए लोग जा रहे ही नहीं धर्म में। हम बोलते बहुत ईजी है, धर्म जैसा तो कोई ईजी है ही नहीं, सिर्फ स्टेप्स फॉलो करो। इसलिए ये स्टेप्स बताने का उद्देश्य हमारा ये था कि आपको धर्म ईजी लगे, अच्छा लगे, तो आप धर्म में आगे बढ़ोगे। ठीक है, आगे अब बोलोगे कि हमारी थोड़ी उम्र है धर्म करने की, तो बुढ़ापे में करते हैं ना धर्म, हमारी थोड़ी उम्र है ना। तो देखो क्या लिखा है, बुढ़ापे में जब हाथ पांव पीठ आंखें कान, समझ रहे हैं, नहीं करेंगे तब कैसे धर्म समझ सकते हैं और उसे अपना कैसे सकते हैं? समझेगा नहीं? जब आपके हाथ अच्छे से काम नहीं करेंगे, थर-थर कांपेंगे बुढ़ापे में। देखे आपने, पैर कांपते हैं, पीठ टेढ़ी हो जाती है, कान सुनाई नहीं देता, और फिर तो वहाँ पे धर्म सुन सकेंगे आप? सुन नहीं सकेंगे, समझ नहीं सकेंगे, तो अपनाएंगे कैसे? इसलिए धर्म सुनने का, समझने का, सीखने का टाइम कोई होता है तो यही बचपन और युवा अवस्था यही होती है। इसमें ही धर्म सीखा जाता है, समझा जाता है, इसी में धर्म अपनाया जाता है। बुढ़ापे में क्या होता है, जो धर्म सीखा था, समझा था, अपनाया था, उसको बस टिकाए रखना पड़ता है बुढ़ापे में। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए ये बुढ़ापे में करने वाले काम नहीं है, ये बचपन से शुरुआत करनी पड़ती है और हल्लू हल्लू स्टेप बढ़ाते बढ़ाते धर्म करना चाहिए। बुढ़ापे में करने वाली बात नहीं, बुढ़ापे में तुम किसी काम के रहोगे नहीं, इसलिए आप काम के नहीं रहते, इसलिए आपको बच्चे दुकान पे से भी निकाल देते हैं और बहू आती है वो किचन से भी बाहर निकाल देती। तो जब तुम दुकान के और किचन के काम के नहीं रहे तो धर्म के क्या काम के रहोगे? इसलिए बचपन में और युवा अवस्था में ही धर्म का अंगीकार करना चाहिए। समझ में आया? देखो जब उसे अब ये हो गया, आगे पढ़ते देखो, बोलते हैं वो अपने वीडियो में देखा था क्या कि धर्म करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि हम कुछ गलत करते ही नहीं, है कि नहीं? जब हम कुछ करते ही नहीं गलत तो हमारे को धर्म की क्या आवश्यकता है? जो लोग गलत करते हैं उन्होंने धर्म करना, हम तो कुछ गलत करते नहीं, तो हमारे को धर्म की क्या आवश्यकता है? ऐसा अगर आपको लग रहा है तो याद रखना, सिया सुन रहा हूँ मैं सब, देख भी रहा हूँ, मुझे इससे छुपता नहीं है कुछ भी। ठीक है, देखो क्या कह रहा हूँ, अगर हम धर्म नहीं करेंगे तो इच्छाओं के और इंद्रियों के, व्यसनों के, बुरी आदतों के गुलाम बन जाएंगे। याद रखना, अगर आप धर्म नहीं करते हो तो ऐसे बन जाते हो। किसके? देखो आप मोबाइल के तो बन ही चुके हो, समझे कि नहीं? हथकड़ी तो आई गई आपको मोबाइल की, आपको टेलीविजन की हथकड़ी आ गई है, टेस्टी खाने की हथकड़ी आ गई है, गुलाम बनते जा रहे हो, इच्छाओं के गुलाम बन गए हो। याद रखना, धर्म नहीं करोगे तो गुलाम बनते जाओगे, डे बाय डे। गुलाम समझते हो आप? स्लेवरी, समझे कि नहीं? तो गुलाम बन जाओगे, नौकर बन जाओगे, ये सब इच्छाओं के, देखो इच्छाओं के, इंद्रियों के, व्यसनों के, बुरी आदतों के गुलाम बन जाओगे। और
क्रोधी, अहंकारी, छल कपटी और लोभी बन जाएंगे, है कि नहीं? अब बीमार है कि नहीं? क्रोध, अहंकार, छल कपट, लोभ है कि नहीं हमारे अंदर? नहीं है? अगर है तो हमारे को धर्म की आवश्यकता है। ये मत बोलो कि धर्म की आवश्यकता नहीं है। समझे? जब तक हमारे अंदर क्रोध है, अहंकार है, छल कपट है, लोभ है, तब तक हमारे को धर्म की आवश्यकता है। अब बोलो मत हमारे को धर्म की आवश्यकता क्यों? याद रखना, आप धर्म से दूर जाओगे, यही चार कषाय आपको ना अच्छे से व्यापार करने देंगी, ना अच्छे से संसार करने देंगी, ना गृहस्थी अच्छी रहेगी आपकी, ना दोस्ती अच्छी रहेंगी, किसी से रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। समझेगे नहीं? क्योंकि आपके अंदर कषाय चल रही है। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेंगी क्योंकि आप इंद्रियों के गुलाम बन गए। आपकी आंखें अच्छी नहीं रहेंगी क्योंकि आप टेलीविजन और मोबाइल के गुलाम बन गए। धर्म की जरूरत है कि नहीं है? बहुत जरूरत है। समझे कि नहीं समझे? देखो, अगर हम धर्म नहीं करेंगे तो हमारे से अनंत जीवों की हिंसा भी होती रहेगी। क्या हम है ना जाने अनजाने कितने जीवों को घात करेंगे, दुखी करेंगे उन जीवों को। इसलिए क्या होगा कि अगर आप धर्म नहीं करोगे तो अनंत जीवों को दुखाओगे तो उतने कर्म बंधन होंगे, फिर आपको उतनी पनिशमेंट आएगी। समझे कि नहीं? उतनी पनिशमेंट आएगी, फिर आपका जीवन भी दुखी होगा। इसलिए धर्म करने से क्या होता है? हमारी हिंसा रुक जाती है। हम हिंसा नहीं करते, किसी को दुखाते नहीं, तो हमारा जीवन भी सुखी होता है। देखो इसलिए कहा, इसलिए यह कहना कि धर्म की जरूरत नहीं, हम गलत नहीं करते, यह बात गलत है। बताइए, क्या आप में अभी भी क्रोध, अहंकार, छल कपट, लोभ नहीं है ना? इसलिए अभी भी धर्म की जरूरत है। और लास्ट, समझे कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट, धर्म से क्या होता है? अर्णव सुनो ध्यान से। अर्णव बहुत अच्छे से लिख रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। क्या लिख रहे हो तुम? ओके चलो कोई बात नहीं। देखो क्या लिखा है, धर्म से क्या होता है? काम तो पैसे से होता है, ऐसा बोलते कुछ लोग। अरे धर्म से क्या होगा भैया? काम पैसे लगते, पैसे पैसे पैसे। समझे कि नहीं? अब अरे जॉब होगा अच्छा, हमारा बिजनेस होगा तो अच्छा है। धर्म करने से क्या मिलेगा, है ना? नहीं, ध्यान सुनना। क्वेश्चन क्या बोला? अच्छी जॉब होना हमारे को, अच्छा बिजनेस होना, बहुत पैसा होना, बस। तो याद रखना, पैसे वाले भी पैसे कमाने के बाद सुख शांति को ही खोजते हैं। समझे ना? पैसे वाले भी बाद में जब पैसे आ जाते ना तो बोलते यार बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन सुख शांति नहीं है। तो उनकी भी खोज सुख शांति की है, पैसे वालों की भी। ऐसा नहीं पैसे मिल गए तो सुख शांति की जरूरत नहीं है। अब हम एग्जाम्पल देते, देखो कि इसलिए यह कहना कि काम तो पैसे से होता है, यह गलत बात है। हम आपको पूछे, देखो कि हम आपको 200 करोड़ रुपए देंगे, एग्जाम्पल, लेकिन सुख और शांति बिल्कुल नहीं देंगे, दुख और अशांति देंगे, तो क्या आप लोगे क्या? बोलो लक्ष्य। लक्ष्य बोलो। 200 करोड़ देंगे हम, 200 करोड़ कम नहीं, लेकिन दुख देंगे और अशांति देंगे, तो लेंगे क्या? बोलो। हाँ ले लोगे ना बेटा? कि आपको दुख, इसलिए उसको पूछा मैंने, बेटा तुम्हारे को दुख क्या होता है पता नहीं? अभी बहुत डेंजर होता है दुख, पता है आपको? जिसकी दुख की लेवल बढ़ जाती है ना, वो दुख नष्ट करने के लिए, ध्यान सुनना, मैं कोई बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जिसके जीवन में दुख बढ़ जाता है और उसको वो दुख सहन नहीं होता और दुख दूर भी नहीं किया जाता है, ऐसे लोग क्या रखना सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि दुख उनको सहन नहीं हो रहा। दुख बहुत डेंजर चीज़ है। किसी को बोला ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं चाहे खाने को नहीं रहा, एक टाइम तो चलता, लेकिन दुख नहीं होना, बोलते हैं। आपको नहीं पता, सीनियर लोग पता है कि इसलिए बोल रहे हैं 200 करोड़ रहने दो, हम बोले ना आपको 200 करोड़ देंगे, एक बंगला देंगे, लेकिन उसमें एक भी व्यक्ति नहीं होगा, ना नौकर, ना चाकर, ना कुछ भी, ना फ्रेंड, ना भाई, ना दोस्त, ना पत्नी, ना बच्चे। रह लोगे? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, आप अकेले। नहीं ना, तो इसका अर्थ क्या? पैसों से कुछ नहीं होता, सुख शांति चाहिए। समझ में? तो ये पूरा चैप्टर कहने का उद्देश्य, चलो ध्यान सुनो, कंक्लूजन, लास्ट स्लाइड हो गई हमारी। ये पूरा चैप्टर कहने का उद्देश्य ये था कि हमारे को सुख शांति चाहिए, बराबर। सुख शांति धर्म से ही मिलेगी। धर्म कठिन नहीं है, धर्म इजी है, लेकिन उसके स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हमने कुछ कहे आपको, है ना? लिखने वाले में से बताओ, पहला स्टेप क्या? मंदिर जी। दूसरा सप्त व्यसन का त्याग। तीसरा पाठशाला या स्वाध्याय। चौथा वेरी गुड, अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग। फिर सत्संगति और
बोलते जाओ। हाँ? टीवी मोबाइल का त्याग। 2 मिनट रुको। टेलीविजन मोबाइल का त्याग कहा, फिर फॉरेन टूर का त्याग कहा, सत्संगति करने को कहा, कुसंगति छोड़ने को कहा, और बोलो। हाँ? धर्म इजी है वाली स्टेप बताई, बोलो। हाँ, अभक्ष का त्याग करने के लिए बताया हमने, कैसे कैसे भक्ष छोड़ा जाता है, बोलो। हाँ, धर्म बोरिंग नहीं है। हाँ, धर्म इंटरेस्टिंग है। अशांत भावों का त्याग करना, वेरी गुड। प्रतिदिन स्वाध्याय सुनना, रोज पाठशाला जाना, मंदिर में जाना, प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय को जाना, और बुढ़ापे में धर्म नहीं करना। कब करना? फिर बालक में और युवा अवस्था में, बराबर है। बचपन से धर्म चालू कर देना, बराबर, बोलो। और कोई? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से सुना, समझा। हाँ, दूसरे? हाँ, इंद्रियों को गुलाम नहीं बनना, अशांति को हाँ, अशांति को ट्रेस करो अपने जीवन में, अशांति कहाँ है, और फिर उसको दूर करते जाना, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, बोलो। हाँ, पैसों से कुछ नहीं होता। कैसे होता है? सुख शांति से होता है, बराबर है ना। नीड क्या है हमारे को बताओ? सुख शांति की नीड है कि काय की नीड है, बताओ। चलो, आप हमारे जो साथ में जुड़े हुए सब लोग देख लिया हमारे बच्चों को। ये बच्चे बहुत बढ़िया है, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। देखो कितना अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं सबको। चलो, सब जन जय जिनेंद्र बोलो। सब लोग जय जिनेंद्र बोलो इनको। चलो, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। अब धर्म, अब जो जो मैंने बातें सुनाई है ना, समझाई है, वो सब बातें आपको जीवन में उतारनी है, तभी हम सुखी और शांति होंगे, शांत रूप होंगे। चलो, सब समझ में आया? कल इसके ऊपर आपको मुझे क्वेश्चन आंसर भी पूछने हैं और एक्सप्लेनेशन भी पूछना है, ठीक है। ये पेपर संभाल के रखो, कल बताऊंगा, मैसेज करूंगा। चलो, सब लोग खड़े हो जाओ जिनमानी स्तुति के लिए। चलो, आपको जिनमानी स्तुति कौन सी आती है? वो वाली सिंपल वाली बोलते हैं, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे बोलना है। चलो, सब जन लोग बोले। बच्चे देखो बहुत अच्छी स्तुति सुना रहे हैं आपको सब लोग। हाँ, सब लोग अच्छे से बोलेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। करेंगे, सब से नहीं डरेंगे।